प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हाय एंड वेलकम टू ऐसा ही होता है। सीधा प्लेग्राउंड से आ रहे हैं। सॉरी, सांस फूली हुई है, लेकिन दिमाग चल रहा है, आप घबराइए नहीं। इसीलिए हम साइंस की एक और मजेदार एपिसोड के साथ तैयार हैं। आप भी तैयार हैं ना? इमेजिन कीजिए, दीपिका इस वक्त जो पानी पी रही है, ये वही पानी है जिसमें हजारों साल पहले डायनासोर्स नहाया करते। कीक्स क्या कर रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। और ये वही पानी है जिसमें मेंढक टर टर करते हैं और बाकी काम भी। बाकी काम मतलब नहाना धोना। कौन सा पानी दिया है मुझे? ये वही पानी है जो मैं पी रहा हूँ, तुम पी रही हो, आप पीते हैं और दुनिया का हर इंसान पीता है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आपको भी नहीं समझ में आ रहा? ये कुछ फैक्ट्स जान लीजिए, आप सब समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और अब तुम छींची करना बंद करो और ये देखो। एक समय था जब पृथ्वी पर पानी नहीं था। फिर बादल बने, पानी बरसा, बन गए समुंदर, नदियां, तालाब। पृथ्वी को अपना पानी मिल गया और पानी में बना जीवन। लेकिन तब जब इस पृथ्वी पर पहली बार कोई जीव बना, तब जब डायनासोर का राज था, तब जब आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, तब भी यही पानी था और अब भी वही पानी। सच तो ये है कि पृथ्वी पर जो पानी और जितना पानी तब था, उतना ही पानी आज भी है और कल भी रहेगा। पानी जिसका एक निरंतर चक्र चलता रहता है। पृथ्वी को छोड़कर किसी भी ग्रह पर लिक्विड पानी नहीं। क्या बात है! पानी भाप बनता है और भाप बादल। और फिर ये बादल बरसता है और जमीन पर पानी नीचे आ जाता है। पृथ्वी पर पानी उतना का उतना ही जितना पहले था। कितना अमेजिंग है ना हमारा ये वाटर साइकिल। एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनफैक्ट पानी अपने आप में ही हैरान करने वाला है। आफ्टर ऑल पानी हमारे हर जगह है। हम इंसानों में पानी, पक्षियों में पानी, इन जानवरों में पानी, फूल पौधों में पानी, हर जगह पानी। पर तुम अपने चारों तरफ के पानी को क्यों भूल गए? चारों तरफ के पानी? अब इतना भी एग्जैजरेट मत करो। चारों तरफ पानी। हम एक साइंस प्रोग्राम में बैठे हैं। अच्छा, एक काम करो, एक ग्लास और ठंडा पानी लेकर आओ। भाई टॉपिक चेंज करना ना तो कोई इससे सीखे। टॉपिक नहीं चेंज कर रही हूँ, तुम्हें अपने चारों तरफ का पानी दिखाने का इंतजाम कर रही हूँ। ऐसी बात है तो अभी लाया। ये लीजिए मैडम। हाँ, तो अब इस ग्लास में पानी डालेंगे। मुझे पानी नहीं पीना है। ये पानी चारों तरफ का पानी दिखाएगा। वेरी फनी। अभी आपके सामने इसने इस ग्लास में इस बोतल से पानी डाला, फिर भी कह रही है चारों ओर का पानी। दीपिका तुम भी ना। ग्लास के अंदर बोतल से पानी डाला, लेकिन बाहर चारों ओर का पानी। ऑफ कोर्स मुझे पता था ये हमारे चारों तरफ का पानी है। मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। ओहो, टेस्ट ले रहे थे। वैसे आपको पता हो या ना पता हो, देखते हैं ये चारों तरफ का पानी। खाली ग्लास, ठंडा ठंडा पानी। कुछ ही पलों में ग्लास के बाहर पानी की बूंदें उभर आई हैं। फ्रॉस्टिंग हो गई है। ये पानी कहाँ से आया? ग्लास के अंदर से तो नहीं, मानो ग्लास में छेद हो। ये है हमारे चारों तरफ का पानी, हमारी हवा का वाटर वेपर, पानी का गैस फॉर्म। ठंडे ग्लास को छूने पर वाष्प की ऊर्जा कम होती है। ठंडी पड़कर वो लिक्विड पानी में बदल जाती है और हमें बूंदों जैसे दिखती है। हमारे चारों तरफ हवा है और उसमें है वाटर वेपर। वाष्प कितनी? इतनी कि वातावरण की वाष्प अगर एक साथ बरस जाए तो पूरी पृथ्वी 1 इंच पानी से ढक जाए। हमारे शरीर का ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा पानी है। 3/4, फिर भी हम छलकते नहीं।
छलकेंगे क्यों? हम कोई कप में डाले गए पानी की तरह थोड़ी ना है कि छलकते फिरे। इनफैक्ट पानी तो हमारे शरीर के एक एक हिस्से में है। हमारी स्किन और खून में भी पानी है, मसल्स और टिश्यूज में भी। ब्रेन, लिवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, यहाँ तक कि सभी ऑर्गन्स में पानी होता है। मतलब हमारे शरीर के हर हिस्से में पानी है, हमारी हड्डियों, यहाँ तक कि हमारे बालों में भी। इसीलिए तो हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना। एक एवरेज अडल्ट के शरीर में 35 से 50 लीटर पानी होता है। समझिए पूरी की पूरी 3 बाल्टियां। शरीर के हर सेल और ऑर्गन में पानी है। ये पानी भी रिसाइकल होता रहता है, पसीने, सांस और नंबर 1 और नंबर 2 मतलब मल मूत्र के साथ। इसीलिए हर दिन 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। ऐसा ही होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा सूरज है। जब सूरज की गर्मी पानी पे पड़ती है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है। ये इवेपोरेट हुआ हुआ पानी भाप बन जाता है और फिर भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है और ऊपर जाके बन जाते हैं बादल। एक मिनट, ये बादल कैसे बनते हैं? I mean, पानी भाप बनकर ऊपर 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 स्पेस में क्यों नहीं उड़ जाता? तुम सही कह रही हो। ना तो बादल ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं और ना स्पेस में जाते हैं। कोई तो रीजन होगा। अच्छा चलो छोड़ो, मान लो क्लाउड्स बन गए। ऐसे कैसे छोड़ दें? इस बात का क्यों और कैसे तो पता लगाना ही पड़ेगा। क्यों और कैसे? मतलब हमारी केटू। मिस्टर बी और कच्चा अंडा घुमा के देखा जाए। हाय केटू। हाय, आइए आइए। केटू, लगता है आज आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं मिला। आप इन अंडों से खेल रही हैं। आपके क्रिस्टोफर भैया की देन है। अरे भाई, बता तो दिया कि उबला हुआ अंडा ज्यादा तेजी से घूमता है, पर क्यों? एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता, इसलिए ढूंढने की कोशिश कर रही थी। क्या केटू, हाँ। आप ही तो कहती हैं कि जवाब ढूंढने में ही असली मजा है। अब सब कुछ ऐसे ही मिल जाए रेडीमेड तो क्या एक्साइटमेंट। इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पता लगा रही हूँ ये कैसे घूम पाता है। आप लोग भी ढूंढ रहे हैं ना, तो पता लगाएं। क्या कहते हो? देखें? जरूर। देखो, ये रहा हमारे मिस्टर बॉइल्ड एग, मतलब इसके बाहर भी सॉलिड और अंदर भी सॉलिड। और ये है हमारा कच्चा अंडा, इसके अंदर तो लिक्विड है। तो जब हम इसे घुमाते हैं तो इसका लिक्विड इसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, और ये सॉलिड है इसलिए तेजी से घूम जाता है। ओह, मिल गया जवाब। अब तुम दोनों बताओ यहाँ क्यों आए हो, क्या पूछना है आज? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बादल कैसे बनते हैं और जो वाटर वेपर है वो स्पेस में क्यों नहीं उड़ जाता। हाँ, अभी तुम दोनों मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। ये बताओ कि पानी, मतलब पानी में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है कि वो ही पृथ्वी को बनाता है, मतलब पृथ्वी को बनाता है, चलाता है, और कुछ क्यों नहीं? कुछ और जैसे डीजल, पेट्रोल, लिक्विड नाइट्रोजन, ये सब भी तो लिक्विड है। पानी तो स्पेशल है ही, पर क्यों? उसमें सब चीजें डिसॉल्व हो जाती है, राइट, घुल जाती हैं। वेरी गुड, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। पता लगाते हैं पानी की स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, पानी एक अजब मॉलिक्यूल H2O बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से। पानी अनोखा है, प्रूव करने के लिए लेते हैं नारियल तेल। इसे बालों में तो सभी लगाते हैं, आज जमा कर देखते हैं। ठंडा होने पर लिक्विड्स सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि ठंडा होना मतलब कम ऊर्जा, मतलब टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए कैसे डूब गया। लेकिन पानी ऐसा नहीं, बर्फ पानी में फ्लोट करती है, क्योंकि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, वो सिकुड़ने की जगह फैलना शुरू करता है। बर्फ जमने तक वो काफी फैल चुका होता है। ऐसा नहीं होता तो कैसा होता? इमेजिन, बहुत ठंड पड़ने पर वाटर बॉडीज ऊपर से जमती और बर्फ नीचे टूट जाती। धीरे धीरे पूरी बर्फ और अंदर का जीवन खत्म। बादल तो बनता है आसमान में, लेकिन हम बोतल में बनाएं तो बड़ा मजा आएगा। गलत।
बिल्कुल गलत। हम लोग सिर्फ बादल नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरी की पूरी वाटर साइकिल क्रिएट करेंगे। पानी का चक्र बनाएंगे। आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना? साइंस से इसी तरह खेलते रहिए, तभी तो मजा आएगा। और केटू के साथ तो ऐसा ही होता है। हमारा पसीना हो या हो हमारी सांस की वाष्प, पत्तियों की सतह की बूंदें हो या जमीन पर रुका पानी, पृथ्वी पर पानी की हर एक बूंद वाटर साइकिल का एक हिस्सा है। हर बूंद एक ना एक दिन किसी बादल का हिस्सा बन जाएगी। हम बिल्कुल तैयार हैं वाटर साइकिल का मॉडल बनाने के लिए। मान लें कि ईंटें पर्वत हैं, सफेद प्लाईबोर्ड हमारी भूमि जमीन, नीली ट्रे है समुंदर और ऊपर रखा कांच है वातावरण। समुंदर मतलब नीली ट्रे में डालते हैं गर्म पानी। ये पानी भाप बनके ऊपर उठ रहा है। अब ये टकराता है ठंडे कांच से मतलब वातावरण से, और देखिए क्या होता है। बारिश जो टपक रही है हमारे सफेद बोर्ड पर पृथ्वी पर, और आखिरकार जाकर मिल रही है समुंदर में। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सूरज की गर्मी से पानी वाष्प में बदलता है और हल्का होकर ऊपर हवा में मिल जाता है। वाटर वेपर दिखाई नहीं देता, ये वातावरण में ऊपर उठता जाता है और ठंडा पड़ता है और फिर पानी की बूंदें बन जाता है। यही तो बादल है। जब बादल में बूंदें भारी हो जाती हैं तो बारिश होती है। वैसे भाप भी स्पेस में नहीं उड़ती। पृथ्वी की ग्रेविटी अपने सब पानी को रोक कर रखती है। भाई मुझे तो नहीं पता था कि हमारी केटू चीटिंग भी करती है। इसका मतलब ये है कि केटू ने ये तो दिखा दिया कि वाटर साइकिल कैसे बनती है, लेकिन ये नहीं दिखाया कि बादल कैसे बनते हैं। हमसे कहा अपनी अकल लगाओ और एक बादल बनाओ। तो लगाते हैं अपनी अकल और अपने लिए बनाते हैं एक बादल। अपने लिए बादल बनाए तो कैसे? लगाते हैं दिमाग। बोतल में भरा है गर्म पानी, उसमें रंग की कुछ बूंदें, भाप तो बन रही है। अब एक माचिस को जलाते हैं पानी के ऊपर और गिरा देते हैं अंदर। ये हो गई धूल। अब ठंडा करने की तरकीब। देखिए कैसे बादल बन रहा है, पानी की बूंदों से बना बादल। क्या आप जानते हैं कि बादल में पानी की बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि कोई 10 लाख मिले तब जाकर बारिश की एक बूंद बनती है। लेकिन एक एक बादल का वजन कई टन हो सकता है। हाथी, भालू, हिरण, शेर, सांप, ये वो हैं जिन्होंने इन सब जानवरों को उनके घरों में देखा है। जंगल में क्या क्या हो रहा है ये हमें बताते हैं। टाइगर खतरे में है, उसे बचाना है, ये बताने वालों में इनका नाम जरूर आता है। इन्हीं का कहना है कि जंगल नदी की माँ है। तो पानी के बारे में हमारे जो भी सवाल हैं, उनका जवाब ये खूब ही देंगे। ऐसा ही होता है का एक स्पेशल इवेंट, एक एक्सपर्ट के साथ जंगल को देखने का मौका। बच्चा पार्टी एक्साइटेड। जंगल है मुंबई शहर में। यहाँ रहते हैं तेंदुए, हिरन, सांप, बिच्छू, जंगली सुअर और ना जाने कितने और जंगली जानवर। आपको हमने कहा था कि जंगल नदी की माँ है, और हमने कहा था कि जब बारिश गिरती है तो पहले ऊपर पेड़ के ऊपर ब्रांचेस पे गिरती है, फिर नीचे आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक है। करेक्ट? अगर मैं इस पेड़ को हिलाऊं जरा सा तो क्या होगा? क्या गिर रहा है? पानी। ये पानी नहीं है, ये जीवन है। क्या है? जीवन है। हम बच्चों को याद दिलाना जरूरी कि हम किसी और के घर में हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा आपको डर लगेगा ना? तो पूरी दुनिया में ऐसी छोटी छोटी जीव जंतु हैं, उनको भी डर लगता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के नजदीक चलिए। पानी जीवन है और जंगल इस जीवन की बूंद बूंद को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। पेड़ के एक एक पत्ते जो झड़ जाते हैं, ऐसे यहाँ गिरते हैं और पानी इसके ऊपर जाता है।
तो इसका मतलब क्या है कि जब बारिश गिरती है तो ये पत्ते जो हैं इस धरती के कवच बन जाते हैं। अगर ये पत्ते न रहते यहाँ तो पानी के साथ ये मिट्टी बह जाती। अगर मिट्टी बह जाती तो ये पेड़ पौधों के लिए खुराक भी न मिलता और यहाँ ये जंगल नहीं, एकदम मतलब कि डेजर्ट जैसे हो जाता। पानी की बात पानी के पास। इस वक्त ना जाने कितनी जंगली आंखें हमें देख रही हैं। जब हम बुक में पढ़ते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कभी बदलती नहीं है, तो हम क्यों बोलते हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती है इस दुनिया में? We call this the blue planet. इतना समुंदर का पानी है, लेकिन असल में पीने का पानी जो आप पी सकते हैं वो तिनका सा है। ज़्यादा तो पानी ऐसा है, कुछ तो पानी ऐसे है कि आपको देखेगा कि इस दुनिया का जो पानी है इट इज़ लॉक्ड अप इन आइस। कहाँ? बर्फ़ में जमा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कुछ तो पानी ऐसा है जो बिल्कुल मतलब ताला लगा हुआ है उसको। कहाँ है वो? हमारी जो ग्लेशियर्स हैं, करेक्ट। कुछ तो पानी ऐसा है जो हमारे समुंदर में है। क्या वो पानी पी सकते हैं? नहीं। लेकिन जब बारिश गिरती है तो वो पानी जो थोड़ा रहता है, हार्डली 1%, थोड़ा सा मतलब जो पानी आता है वही पानी हमारे मतलब इस दुनिया में पानी तो दिखता ज़्यादा है लेकिन आपको पीने के लिए बहुत कम मिलता है। ये जंगल एक वाटर बैंक है। इस वाटर बैंक में बारिश के साथ डिपॉजिट होता है पानी और फिर हम लोग विड्रॉल्स आहिस्ता आहिस्ता लेते हैं। और वो विड्रॉल्स ऐसा है कि अगर हम 4 महीने के बारिश के बाद 8 महीने के लिए पानी पीना चाहते हैं तो तुलसी और विहार लेक का पानी जो है वो जब जमा हो जाता है और हम पी जाते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अजीब और मोस्ट ब्यूटीफुल बात ये है कि जनवरी, मार्च, अप्रैल में ये जो जंगल है जो बारिश को पकड़ लिया था इसने आहिस्ता आहिस्ता देता जाता है। तो वो बारिश और कुदरत हमें कह रहे चलो तुम लोग पानी पियो और हम और पानी देते जाएंगे। अगर आपने जंगल को काट दिया तो बारिश तो गिरेगी धर करके, उतनी ही बारिश गिरेगी, लेकिन 4 महीने के अंदर वो बारिश बह जाएगी और समुंदर में घुल जाएगी, मिल जाएगी। बच्चे पानी बचाने के लिए 2 चीज़ें नहीं 2000 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो हम करें। देखो, आपने तो कहा था जब हम ब्रश करते हैं नल बंद करो, जब हम नहाते हैं तो बाल्टी में नहाओ, जो किचन का पानी जो हम खाना पकाते हैं तो उस पानी के साथ एक पेड़ पौधे में वो पानी डाल दो, और जो हमारे बाथरूम का पानी जो निकलता है नल से निकले या कहीं से निकले, शायद वो पानी हम अपने बगीचों में डाल सकें। तो मतलब क्या कि अगर इतना साफ स्वच्छ पानी हो तो उस पानी के साथ मैं अपनी गाड़ी को क्यों धोऊं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इस मंत्र के बाद जंगल को और देखने का मौका। हम एक्सपर्ट्स के साथ हैं, सुरक्षित, लेकिन ये नाजुक सा वाइन स्नेक शायद हमसे डरकर ऊपर चढ़ रहा है। स्पिट बबल, एक ऐसा कीड़ा जो थूक थूक कर अपना घर बनाता है ताकि उसके बीच आराम से रह सके। अगर बहुत अच्छा लगा तो हम एक जंगल की ताली बता दें, कैसे करते हैं जंगल की ताली? ऐसे। तो ये ताली हम उनको दे रहे हैं जो इस जंगल को बचा रखते हैं। तो मिल गया ना सही जवाब? मिल भी गया और समझ में भी आ गया। तो चलो ना किडू के पास चलते हैं। इस बार आपके सवाल के जवाब के लिए। अरे बाबा, रो नहीं रही, आंसू कलेक्ट कर रही हूँ। अब आपके सवालों के जवाब तो ढूंढने पड़ेंगे ना मुझे। ईमेल किया है अर्जुन रावत ने। पूछते हैं कि बारिश की बूंदों का शेप क्या होता है, मतलब रेन ड्रॉप्स का शेप क्या होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे ये भी कोई सवाल है भला, आंसुओं जैसा होता है। लेकिन मैं कहूंगी कि ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल गलत। छोटी बूंदें, वो जिनका रेडियस 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, बिल्कुल गोल होती हैं, गेंद जैसी, स्फेरिकल। पानी की सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव उन्हें ये गोल आकार देता है। लेकिन बड़ी बूंदें बर्गर के बन का आकार लेती हैं। यहाँ पानी की सरफेस टेंशन
ऊपर उठ रही हवा के दबाव से हार जाती है। बड़ी बूंद हो जाती है नीचे से चपटी। तो अगली बार बर्गर या फिर वड़ा पाव खाते समय बारिश की मोटी मोटी बूंदों को मत भूलिए। और याद रखिए कि पानी की एक एक बूंद बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद से बनती है नदी। इसीलिए हमें पानी बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट हमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब हम आपको जल्दी से बाय कहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय इसी जगह पर आपके सवालों के जवाबों के साथ। सवालों के जवाब और जवाबों के सवालों के साथ। नहीं समझे? अरे भाई, यहाँ तो हर जवाब अपने साथ एक सवाल लेकर आता है, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है।